हरे कृष्ण मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय अध्ययन शिविर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अध्याय 5 और अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आइए मंगलाचरण के द्वारा अपने क्लास का प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो मित्रों, आज हम अध्याय 5 और अध्याय 6 का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इसमें अध्याय 5, जिसे कि कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म भी कहा जाता है, इसमें ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यतः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि और आनंद की प्राप्ति करता है। आइए इसके कुछ प्रमुख श्लोक अध्याय 5 का हम अध्ययन करते हैं। अध्याय 5 का प्रारंभ होता है जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने की ओर और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ है और जो परम कल्याणकारी है, उसे मेरे लिए कहिए। अभी भगवान उन्हें इस बारे में कर्मयोग क्या है, कृष्ण भावना में कर्म क्या है, इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक इसमें आता है जो है 5.18। आइए इसका अध्ययन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। आपको ये ज्ञात होगा कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर रूप में हर शरीर में विद्यमान है, चाहे वह एक गाय का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, एक कुत्ते या चांडाल का शरीर हो। परंतु भगवान सभी जीवों में मौजूद रहते हैं। तो जो भक्त लोग हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इनमें समदर्शिता रखते हैं। वो सभी जीवों को एक समान देखते हैं, उनमें वो डिफरेंशिएट नहीं करते। जो तत्वज्ञानी मनुष्य हैं, वो विद्वान, ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से ही देखते हैं। उन सभी में वो भगवान के प्रेजेंस को देखते हैं। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। 5.22 यहाँ पे कह रहे हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयमुने एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेते। देखिए, जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, पर बाद में उनका जो एंड सॉल्यूशन है वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही दुखदाई होता है। और जो लोग भक्ति में हैं, जो सात्विक जीवन जी रहे हैं, भगवान के प्रेम में हैं, वो शुरू में भी उनको आनंद मिलता है और आखिर में भी आनंद ही मिलता है। तो जो भक्त लोग हैं, जो चतुर लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इन भौतिक चीज़ों में नहीं फंसते हैं। वो इन भौतिक वासनाओं से दूर रहते हैं। वो लस्ट, ग्रीड, एंकर से दूर रहते हैं, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों से बच जाते हैं। और जो लोग भौतिकवादी हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, वो इन दुखों के सागर में डूब जाते हैं। परंतु जो भक्त हैं, वो भक्ति करके भगवत धाम चले जाते हैं। आइए श्लोक संख्या 5.29 की चर्चा करते हैं। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमिच्छति।
भगवान कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं उसका पर्पस है टू ग्लोरीफाई लॉर्ड कृष्णा, टू अंडरस्टैंड हिज ट्रांसीडेंटल नेचर। वो एक ही शरीर में बार बार जन्म लेते हैं, हम भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। कुछ लोग हैं जो कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं कि हम उनकी पूजा करेंगे और हमारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। परंतु रियलिटी में भगवान सिर्फ एक ही हैं, श्री कृष्ण। इस समस्त जगत का उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से ही हुआ है। अतः हमें सभी यज्ञों, तपस्याओं, भोक्ताओं, लोकों और देवों, इन सबों के जो परमेश्वर हैं श्री कृष्ण, सिर्फ उनके ही पूजा पाठ करने, उनका ही स्मरण करने, उनकी ही भक्ति करने से हमारे सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम अध्याय 6 का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अध्याय 6, जिसे कि ध्यान योग भी कहा जाता है, इस चैप्टर में बहुत ही संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। तो आइए ध्यान योग के बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो ये अध्याय प्रारंभ कहाँ से होता है? इसमें पहले श्लोक में ही श्री भगवान कह रहे हैं, अध्याय 6 के पहले श्लोक में, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। भगवान कह रहे हैं अध्याय 6 के प्रथम श्लोक में कि जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और ना ही तो कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। तो भगवान कह रहे हैं जो लोग दिखावे के लिए सन्यास लेते हैं वो एक्चुअल में न भक्त हैं न सन्यासी हैं। जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझ करके कार्य कर रहे हैं, वही रियल में भक्त हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं। इसलिए जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तो परम ब्रह्म से मिलन कराने वाला समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग को प्राप्त नहीं होता। एक बहुत ही सुंदर श्लोक 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी, गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक से होते हैं। अर्थात ये जो आपका चैप्टर है अध्याय 6, इसमें एक शुद्ध भक्त के बारे में चर्चा की गई है कि वो किस तरह से परमेश्वर को ही सरेंडर करता है, सिर्फ परमेश्वर को ही ध्यान में केंद्रित करके निष्काम भाव से अपने कार्य संपादित करता है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सभी विविधताएं सेम होती हैं। उसका मन सिर्फ भगवान के श्री चरणों में लगा रहता है, उनकी ही साधना में लगा रहता है और वो निष्काम भाव से अपना कर्म करता है। आइए महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 6.17, उसको अध्ययन करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अर्थात अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपके अपने लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। आपको सात्विक खाना खाने का, टाइम पे सोने का, टाइम पे उठने का, आमोद प्रमोद अर्थात अपने इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में लगाने का। जब आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर
का जो भी भौतिक चीज़ों के लिए अटैचमेंट है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, वो अपने आप धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आप एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में जाइए और उनके निर्देश में भगवान की सेवा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर के जो भी भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। प्रभु के सेवा में आप लग जाएंगे, प्रभु का धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रेम पाना ही जीवन का परम लक्ष्य होता है। तो इस तरह से जब आप खाने, सोने, आमोद प्रमोद और काम करने की आदतों में जब आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, तो इस तरह के डिसिप्लिन से, इस तरह के मेडिटेशन से, इस तरह के योगाभ्यास के द्वारा इस भौतिक जगत के जितने भी क्लेश हैं, दुख हैं, वो सब आपके नष्ट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। 6.41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुश्रित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमतां गृहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप वैकुंठ चले जाएंगे, वहां से क्या फॉल डाउन हो जाता है। इस तरह के सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान ने श्लोक में कहा है। भगवान कह रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। देखिए, जो विशुद्ध भक्त हैं उन्हें तो मृत्यु के पश्चात उनका वापस जन्म नहीं होता। उन्हें वैकुंठ, श्रीलोक, वृंदावन धाम में भगवान के सानिध्य में जगह मिल जाती है और वो वहाँ तब तक रहते हैं जब तक वो प्रभु के श्री चरणों में सेवा करते रहते हैं। परंतु ऐसे भी भक्त हैं जो कि पूर्ण रूप से भक्ति में आदृत नहीं हो पाते हैं, बहुत अच्छे वो भक्त नहीं बन पाते हैं, उनमें पूरी भक्ति जागृत नहीं हो पाती है, उतनी शुद्धि नहीं आ पाती है। तो उनका क्या होता है? तो उनके बारे में श्लोक में लिखा है कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद, मतलब वो स्वर्ग में जाते हैं, वहां पे कई वर्षों तक वहां पर भोग करते हैं, परंतु उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनका वापस फॉल डाउन हो जाता है, वो वापस इसी जगत में आ जाते हैं। यहाँ पे वो कहाँ जन्म लेते हैं वो भी लिखा है, सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में। या तो वो किसी अच्छे ब्राह्मण के घर में, वैष्णव के घर में जन्म ले लेंगे, या फिर किसी अच्छे वैश्य के घर में जन्म ले लेंगे, जिससे कि उन्हें आगे की साधना करने का अवसर प्राप्त हो सके। अगले जन्म में भी वो भगवान की सेवा साधना करके एक विशुद्ध भक्त बन के वापस भगवान के घर वैकुंठ धाम, श्रीलोक वृंदावन धाम वापस जा सकते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। 6.47। ये अध्याय 6 का आखिरी श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। यहाँ भगवान कह रहे हैं, और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अर्थात यहाँ पर भगवान अपने विशुद्ध भक्त के चरित्र का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। इस संसार में 800 करोड़ की आबादी है, इसमें से कुछ एक ही हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। उसमें से भी कुछ हैं जो कि किसी इच्छा के वश, किसी को कुछ दुख है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है, सभी अलग अलग पर्पज से भगवान की उपासना करते हैं। परंतु जो भगवान को जानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं और बिना किसी स्पेसिफिक इच्छा के शुद्ध भक्ति से भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, वही भगवान के सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों के बारे में इस श्लोक में चर्चा की गई है कि ऐसे जो भक्त हैं वो अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। अर्थात जो निष्काम भक्ति करता है उसे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए,
ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना इस लोक का कोई लौकिक सौंदर्य साधन लाभ चाहिए। केवल वो भगवान की निष्काम भाव से भक्ति और प्रेम में लगा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। और प्रभु का सबसे ज़्यादा प्रेम ऐसे ही भक्तों को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 5 और 6 कंप्लीट किया। इनसे हम यही सीख सकते हैं कि हमें निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि हमें प्रभु का निष्कंटक प्रेम प्राप्त हो सके। और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आप सभी ने अध्याय 5 और अध्याय 6 कंप्लीट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 7 में हम वापस मिलेंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।